मध्य प्रदेश में सत्ता के चेहरे बदलने के साथ ही अब सरकारी बंगलों का इंतजार बढ़ चला है। मोहन कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को सरकारी बंगलों के आवंटन का इंतजार है, तो मोहन सरकार के लिए चुनौती पहले से सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए पूर्व मंत्री और विधायकों से आवास खाली कराना है। कैबिनेट के दिग्गजों के साथ 22 मंत्रियों को बंगला आवंटित नहीं हुआ है, जबकि 12 से 14 बंगले ही ऐसी स्थिति में हैं जिन्हें नए सिरे से आवंटित किया जा सकता है। इसमें भी कुछ बंगलों में ऐसे नेता रह रहे हैं जो मंत्री नहीं बन पाए हैं लेकिन विधायक हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नए मंत्रियों के लिए बंगलों की मुश्किल बढ़ी हुई है। अब फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जल्द ही लेना होगा, क्योंकि प्रतिमा बागरी, नरेंद्र शिवाजी पटेल, लखन पटेल जैसे कई मंत्री खुद गृह विभाग में जाकर अपनी अर्जी लगा चुके हैं, तो वहीं सीनियर मंत्रियों ने सीधे सीएमओ से संपर्क किया है। कई मंत्री तो अभी होटल अथवा निज निवास में रहकर काम चला रहे हैं। इधर विधानसभा भी अब तक शासन को आधा दर्जन चिट्ठी लिख चुकी है। अब नई सरकार बनने के बाद नए मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी मिल गई है। कई मंत्रियों ने मंत्रालय में अपना काम भी संभाल लिया है, लेकिन अब भी उनको आवास का इंतजार है, क्योंकि कुछ पुराने मंत्री जो इस बार सिर्फ विधायक ही रह गए हैं, पुराने बंगलों में अभी टिके हुए हैं। ऐसे में अब सीएम मोहन यादव के लिए टास्क है कि वे मंत्रियों को बंगलों का आवंटन कराएं। अब इस मामले में बीजेपी कांग्रेस का अपना अपना मत है, लेकिन मंत्रियों को बंगला कब तक मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ बयान हैं, आपको सुनाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सरकार का मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन मंत्रियों को अभी तक बंगले आवंटित नहीं किए गए हैं। ऐसे में सवाल बना हुआ है कि बिन बंगले कितना काम हो पाएगा, क्योंकि काम प्रभावित निश्चित तौर पर इससे होगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये तय करेंगे कि किसको कौन सा बंगला मिलेगा। लेकिन अब कई सवाल ये हैं कि जिस तरीके से पुराने जो नेता हैं, जो मंत्री थे लेकिन अब मंत्री नहीं रहे हैं, विधायक हैं, वो बंगला खाली करेंगे या उसी बंगले में अपने विधायकी का पद आगे बढ़ाएंगे, या फिर जिस तरीके से कई ऐसे नेता भी हैं जो विधायक भी नहीं हैं लेकिन पहले से सत्ता में वो रहे हैं, तो ऐसे में उनको कब खाली करना होगा। ऐसे तमाम सवाल अब बने हुए हैं, क्योंकि समय लगातार निकलता जा रहा है और जो नई सरकार में नए मंत्री हैं उनको बंगला आवंटित करना एक बड़ी चुनौती फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या कुछ बंगलों की आगे स्थिति है, बंगला नहीं होने से मंत्रियों का काम कितना प्रभावित होगा, और सवाल यह भी कि क्या खत्म होगा पुराने मंत्रियों का बंगले का मोह। अब सीएम मोहन यादव बंगलों का फैसला करेंगे, लेकिन इससे पहले कई सवाल हैं। एमपी में सत्ता के चेहरे बदलने के साथ ही अब सरकारी बंगलों का इंतजार बढ़ चला है। मोहन कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को सरकारी बंगलों के आवंटन का इंतजार है, तो मोहन सरकार के लिए चुनौती पहले से सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए पूर्व मंत्री और विधायकों से आवास खाली कराना है। यानी जो पहले से पूर्व मंत्री रह चुके विधायक हैं उनसे आवास खाली कराना वाकई में एक बड़ी चुनौती है। कैबिनेट के दिग्गजों के साथ 22 मंत्रियों को बंगला आवंटित नहीं हुआ है, जबकि 12 से 14 बंगले ही ऐसी स्थिति में हैं जिन्हें नए सिरे से आवंटित किया जा सकता है। इसमें भी कुछ बंगलों से ऐसे नेता रह रहे हैं जो मंत्री नहीं बन पाए हैं लेकिन विधायक हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नए मंत्रियों के लिए बंगलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जल्द ही लेना होगा, क्योंकि प्रतिमा बागरी, नरेंद्र शिवाजी पटेल, लखन पटेल जैसे कई मंत्री खुद गृह विभाग में जाकर अपनी अर्जी लगा चुके हैं, तो वहीं सीनियर मंत्रियों ने सीधे सीएमओ से संपर्क किया है। कई मंत्री तो अभी होटल अथवा निज निवास में रहकर काम चला रहे हैं। इधर विधानसभा भी अब तक शासन को आधा दर्जन चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन इसी मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ बयान सामने आए हैं, पहले आपको सुनाते हैं। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया विधानसभा और सामान्य प्रशासन विभाग दोनों निभाते हैं। 2 माह के भीतर इस तरह के बंगले जिनको अलॉट थे उन्हें खाली कर देना चाहिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनका रसूख होगा। अब ये सामान्य प्रशासन विभाग और विधानसभा का दायित्व है, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। आज नहीं तो कल मिलना ही है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो विधायक गण हैं या जो विधायक अभी नहीं रहे हैं वो सभी बड़े अनुशासित हैं, और चूंकि इसमें विधानसभा कार्यालय से जो कार्रवाई होती है सचिवालय स्तर से, तो वो विधानसभा उनसे संपर्क कर रहा है, पत्राचार कर रहा है, और निसंदेह समयबद्ध सीमा में वो कर देंगे। और चूंकि अभी खर मास भी चल रहा है, तो इस खर मास में नॉर्मली थोड़ा सा गृह प्रवेश, नए गृह में प्रवेश करने से बचते हैं, समय सीमा से ही वो सभी कर देंगे खाली।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फैसला लेंगे, जल्द ही फैसला ले भी सकते हैं, लेकिन सवाल बना हुआ है क्यों अभी तक जो बाकी बंगले हैं वो खाली नहीं कराए गए हैं, जो पूर्व मंत्री हैं उनके बंगले खाली क्यों नहीं कराए गए, ऐसे तमाम सवाल बने हुए हैं। इसी पर पूरी चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही कांग्रेस से संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुक्ता जी, पहले आप ही के पास में आऊंगा। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि जो मंत्रियों को आवास दिए जाने हैं, उनका आवंटन किए जाना है, उसमें देरी क्यों हो रही है? क्या कुछ उसकी वजह समझ आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक कड़ा फैसला है जो डॉक्टर मोहन यादव को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अब उनको ऑफिस एज्यूम किए हुए 23 दिन हो गए हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि वो एक के बाद एक बहुत जो कह सकते हैं हम कड़े फैसले ले रहे हैं, डिफिकल्ट फैसले ले रहे हैं। तो ये भी अब उनको तय करना होगा, क्योंकि आप देखिए कई जो मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, वो हार गए हैं चुनाव। कई ऐसे मंत्री हैं जो इस बार मंत्री नहीं बने हैं। शिवराज सिंह चौहान मंडल में मंत्री थे, वो भी उस बंगले में है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो और अभी हम देख रहे हैं लगातार जो है इतने सारे नए मंत्री बने हैं और जो सांसद जो यहाँ पे आके चुनाव लड़े विधायक बन गए हैं, वो भी अपना काम जो है या तो सर्किट हाउस से या इस तरीके से चला रहे हैं। तो एक सवाल बन रहा है कि अब डॉक्टर मोहन यादव को ये भी एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। चलिए, मेरे साथ सचिन जी मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या लग रहा है आपको, ये जो देरी हो रही है क्या लग रहा है, कब तक होगा? क्या इसमें भी मुख्यमंत्री जो है वो इंटरवीन करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जो गृह विभाग है वो शासकीय आवासों के आवंटन का कार्य संपादित करता है। तो अब जैसे सामान्य प्रशासन विभाग है, विधानसभा का सचिवालय है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है उनके महातब चल रही है। और इसमें जो है पूर्व के जो विधायक हैं और जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं उनको भी पत्राचार किया गया है। और पत्राचार के बाद में अब भाजपा में जो है जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बड़े अनुशासनात्मक रूप से रहते हैं और कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो इसी तरह भाजपा में एक परिवार के भाव से सारे कार्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि जल्द ही ये सारे आवास जो हैं वो रिक्त कर दिए जाएंगे और जल्दी ही आवंटन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाएगी। मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से सवाल तो ये बना हुआ है कि जो मंत्री हैं उनको बंगला आवंटित किया जाना है, उससे बड़ा सवाल ये भी है कि जो पहले के पूर्व मंत्री हैं, कुछ विधायक भी नहीं है, कुछ विधायक अभी हैं, तो उनके बंगले भी खाली कराना एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। इससे लेकर क्योंकि कई सवाल अब इससे पहले चर्चा में है, वो कब खाली कराए जाएंगे? सचिन जी। जी बिल्कुल, बड़ी चुनौती है। जो मंत्री चुनाव हार गए हैं, कद्दावर नेता रहे हैं और कई जो मंत्री नहीं बने हैं लेकिन विधायक हैं, तो बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। देखिए मुक्ता जी, ऐसा है कि जब कोई सरकार काफी लंबे समय तक चल रही होती है तो इस तरह की जो है स्थितियां कभी कभी उत्पन्न हो जाती है कि अब पूर्व में जो मंत्री रहे हैं अब वो आज की तारीख में मंत्री नहीं बने हैं। अब पूर्व में जो विधायक रहे हैं आज की स्थिति में वो विधायक नहीं रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि अब उनको आवास कई सालों से आवंटित थे, वो कई 10-10 सालों से वहाँ रह रहे थे और अब उनको वो आवास खाली करने हैं। तो अब थोड़ी सी कभी जो एक व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं और उसका सारा निराकरण करते हुए मुझे लगता है कि जल्द ही आवास जो है खाली करा लिए जाएंगे और जो माननीय मंत्रीगण हैं उनको आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। आवास खाली करा लिए जाएंगे, ऋषभ, इनका कहना है कि आवास खाली करा लिए जाएंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर सचिन जी कह रहे हैं कि जल्द ही आवास खाली कराए जाएंगे, लेकिन तमाम चर्चाओं में सवाल है, उन पर मैं लौटूंगा। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस से संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कुछ कांग्रेस की प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, विभागों का बंटवारा भी हो गया है, अब आवास को लेकर
तमाम चुनौतियां भी हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सरकार कह रही है कि जल्द ही वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कुछ आपका समझना है, संजय जी? देखिए ऋषभ जी, सरकार नहीं बनी है। सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री चयन करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष होने के बाद उनका मंत्रिमंडल के लिए लगातार नए मुख्यमंत्री जी को बार बार दिल्ली जाना पड़ा। रिमोट कंट्रोल चूंकि दिल्ली में है। उसके बाद मंत्री बनने के बाद विभागों के लिए भी दिल्ली जाना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए, जो पूर्व मंत्री थे, उनके मन में इस तरह का कोई भाव हो कि हमें कोई निगम वगैरह या कुछ भी मिल जाए या बंगला मिल जाए, इसका कोई फैसला हो जाए, या दबाव की राजनीति हो, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी जो गुटी राजनीति चल रही है वो उसका कोई परिणाम हो कि जो जिन्हें खाली करना है उनके द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया ये नहीं है कि हम कितने दिन में खाली कर देंगे। अगर उन्हें गृह विभाग द्वारा चिट्ठी लिखी जा रही है कि वो बंगला खाली कर दे, मंत्री नहीं है तो हमें आवंटित करना है नवागत मंत्रियों को, तो उनके द्वारा क्या उसका जवाब दिया गया कि हम कितने दिन में खाली कर देंगे? क्योंकि एक समय सीमा रहती है, निश्चित है। कोई व्यक्ति लंबे समय से रहता है तो वो 2 महीने 3 महीने का समय ले लेता है खाली करने के लिए या अपना समय शिफ्ट करने के लिए। जैसे शिवराज सिंह जी ने लिया, उन्होंने भी एक बंगला कम भी कर दिया, क्योंकि पहले वो 2018 में जब गए थे, जब एक बंगले में थे, अभी उन्होंने 2 बंगलों का जोड़कर एक कर दिया। ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उन्होंने एक बंगला तो उन्होंने भी कम कर दिया, शिवराज सिंह जी ने भी। ये चलो भारतीय जनता पार्टी मोहन सरकार का मामला है, वो उस तरह से कैसे निपटेंगी। बाकी जो मंत्री नहीं बन पाए, वो अपना मोह नहीं छोड़ पा रहे, उन्हें भी एक सुचिता के रूप में, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़े उससे कहती है कि हमारी कैडर पार्टी में भी सामने आकर ये कहना चाहिए कि हम कितने दिन में खाली कर दें। इस तरह से ये मुद्दा नहीं तो देश की जनता जो ने जनादेश दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने जो जनादेश और अग्रसर हो, ना कि बंगलों के आवंटन और इसके तरह के समाचार जनता समाचार पत्रों में पढ़े। इससे सरकार की छवि भी खराब होती है, मध्य प्रदेश की छवि भी खराब होती है कि सत्ता का मोह और बंगलों का मोह जो है समाचार पत्रों में छप रहा है। यह सोचना चाहिए सरकार को जनता के बीच में अच्छा संदेश जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा ना हो कि मोहन सरकार को ये बंगले खाली कराने के लिए जो गद्दावर नेता है, या तो विधानसभा जो हार गए हैं वो निगम या किसी तरह की लालसा में बैठे हो, हमें मिल जाए, बंगला भी बच जाए और हमारा वर्चस्व बच जाए, उनके लिए दिल्ली से आदेश लेने नहीं जाना पड़ जाए। क्योंकि अभी तक जो भी फैसले हुए हैं महीने भर में वो सब दिल्ली से ही हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर तमाम कई सवाल आपके हैं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और आपके जो तमाम आपने सवाल किए हैं मैं चाहूंगा प्रतिक्रिया सचिन जी दें। मुक्ता जी, सचिन जी से यही सवाल रहेंगे कि जिस तरीके से संजय जी भी कह रहे हैं कि कई इससे पहले जो फैसले हुए, बार बार दिल्ली दरबार जाना पड़ा, दिल्ली का रुख करना पड़ा और उसके बाद ही फैसले हुए, और साथ ही जो बातें उन्होंने कहीं ऐसे और जो पूर्व मंत्री हैं जिसका जिक्र मैंने पहले किया, और कहीं ना कहीं उनको भी मोह है बंगलों को लेकर, जो मोह बना हुआ है इसलिए वो खाली नहीं कर रहे हैं। और संजय जी कह रहे हैं कि बढ़िया संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रक्रिया है उन्होंने अभी तक स्पष्ट भी नहीं किया है कब बंगले खाली करेंगे, और जो मोहन सरकार का 100 दिनों का टास्क है, एक्शन प्लान है, वो भी प्रभावित हो रहा है। मुक्ता जी और सचिन जी अगर आवाज सुन पा रहे हो तो आपसे ही मेरा ये सवाल है। जी बिल्कुल ऋषभ, सही बात है, बंगले का मोह है और जो बात आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई दूसरा पद मिल जाए। जी बिल्कुल, सचिन जी से सवाल है, बंगले का मोह है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब कांग्रेस जो है वो उस बंगलों के लिए भी दिल्ली की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग अंचल में जाकर और कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय मुद्दों का निराकरण किया जा रहा है। इवन जो है रेवेन्यू जो है सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं, उसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसके बारे में घोषणा की गई है कि वो बनाया जाएगा। तो अब इस तरह के जो कार्य हैं उसको न दिखाते हुए कांग्रेस जो है अब आवासों के बारे में एक ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है दिल्ली से आदेश लेके आएंगे।
ये जो ग्राउंड स्तर पर जमीनी स्तर पर जो भाजपा काम कर रही है और अलग अलग क्षेत्रों में मुक्ता जी, जाकर सचिन जी से मेरा वहाँ के सवाल पूछिए कि जो जिस तरीके से कांग्रेस नागरिक कह है और रही है कि जनता है, जो उनकी आवंटन को लेकर, आवास के आवंटन को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसका सही संदेश बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि कई मंत्रियों के मोहर रखने की खबर है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो एक्शन प्लान मोहन सरकार का है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। इस पर मैं चाहूंगा सचिन जी प्रतिक्रिया दें। देखिए, ऐसी कोई खबर मेरी जानकारी में नहीं आई है कि किसी भी माननीय मंत्री ने या किसी भी पूर्व मंत्री ने इस तरह का कोई विरोधाभास जो व्यक्त किया हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा में सारे कार्य जो होते हैं वो परिवार भाव से होते हैं और मुझे लगता है कि महीने भर के अंदर जो है जो आवंटन प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन सचिन जी, जो बार बार सवाल आ रहा है कि ये मैसेज तो अच्छा नहीं जा रहा है ना, क्योंकि अगर आप चुनाव हार गए हैं, आप मंत्री बने नहीं है, तो आपको 3 महीने के अंदर बंगला खाली करना चाहिए। अब सब बने हुए हैं, नए मंत्री हैं, वो सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, होटल में रुके हुए हैं, काम तो प्रभावित हो रहा है ना सरकार का। तो मुक्ता जी, मेरा यही कहना है कि 3 महीने का समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वो अपने जो उनको समय दिया गया है खाली करने का, उसका सदुपयोग करते हुए तो वो उसको खाली कर देंगे। वो अपनी उनकी प्रक्रिया चल रही होगी। तो अब थोड़ा सा जो है, काफ़ी लंबे समय से कुछ लोग मंत्री थे जो 15-15 सालों से 20-20 सालों से मंत्री थे, तो अब उनको भी एक शिफ्टिंग की एक समस्या आ रही है। तो वो जो है 90 दिन का जो एक समय है उसमें वो उसको पूर्ण करने की संभावना है कि वो पूर्ण कर लेंगे। 90 दिन में जो बंगला है वो खाली होने की संभावना है, ऐसा कहना है बीजेपी पैनलिस्ट सचिन जी का। जी, निश्चित तौर पर सचिन जी अपनी प्रक्रिया की बात कह रहे हैं और प्रतिक्रिया मैं उनसे लेता हूं। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सचिन जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया है और बीजेपी सरकार एक परिवार भाव से कार्य करती है, और साथ ही जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? संजय जी। ऋषभ जी, मेरा एक ये कहना है कि जो मंत्रियों जिन्हें मंत्री नहीं बनाया, मैंने पहले भी यही कहा कि जिन्हें मंत्री नहीं बनाया उन्हें गृह विभाग ने नोटिस दे दिए खाली करें, या जो हार गए उन्हें दे दिए खाली करें। क्या उन्होंने कोई समय सीमा ली है? पहला, अगर आपके पास में कोई समय सीमा, जैसे शिवराज सिंह जी ने ली थी, तो वो मुख्यमंत्री जी रहे, फिर शिवराज सिंह जी अपने वनवास वाले बंगले में गए, उन्होंने एक बंगला कम करके जोड़ा और बनाया और वहां गए। उन्हें शायद पहले से आभास था, इसलिए उन्होंने 18 में तो एक बंगले में थे, अभी गए तो 2 बंगले जोड़ के बना लिए। वैसे जो मंत्री नहीं बनाए गए वो अपने वनवास को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, वो अपना समय सीमा उन्होंने ली कि नहीं, ये वो बताए। या जिनकी जनता ने घर वापसी कर दी वो बंगले कब खाली करेंगे? क्या उन्होंने गृह विभाग को या सीएमओ को सूचित कर दिया कि हम 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में? ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, अपनी संगठन से बात करके उन्होंने समझ लिया, ये बताए तो ये जो मंत्रियों का भ्रम है ये जाए। रहा सवाल कैबिनेट बैठक होना का अलग अलग अंचल की, तो मैं सचिन जी की बात का जवाब दे दूं कि वो एक ऐसा कोई सा भी तो एक बिना विभाग की कैबिनेट हुई और विभाग मिलने के बाद जो कैबिनेट हुई उसमें ये बता दे कि ऐसी कौन सी मूलभूत मुद्दों पे फैसले हुए हों, या ऐसा कौन सा ऐसा फैसला हुआ है जो आपके संकल्प के अंतर्गत किसानों के संबंध में, युवाओं के संबंध में, महिलाओं के संबंध में, मजदूरों के संबंध में हुआ हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में तत्काल हुआ हो कि अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई हो या टीचर्स की नियुक्ति कर दी गई हो, या जो पुराने पटवारी घोटाले की रिपोर्ट जारी कर दी गई हो, या भ्रष्टाचार के जो मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं उन्हें कर दिया गया। ऐसा कोई भी मूलभूत आवश्यकता का कोई भी मुद्दों पे किसी तरह की अभी तक की कैबिनेटों में बैठक नहीं हुई है। जो भी हुई है कॉपी पेस्ट फैसले हुए हैं। अब थानों की सीमा का सीमांकन का रोज एड दे के जनता से राय मांगी जा रही है। ये सब प्रशासकीय कार्य है कि भाई पुलिस को कहां तक आपकी पेट्रोलिंग करने में कितनी समस्या आ रही है, वो एरिया कौन सा किस थाने में जाना चाहिए, वो इस थाने में वो चेंज करना, ये सब प्रशासकीय। ठीक है, आपके 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। सचिन जी, मैं आप ही से प्रतिक्रिया लूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रही है कि जो भी और भी जो मंत्री हैं उन्होंने गृह विभाग को जो कहे कि पत्र लिखे हैं, कोई समय सीमा यहां पर स्पष्ट हुई है क्या? जो पूर्व मंत्री हैं जो बंगला उनसे खाली कराना है, किसी तरह की समय सीमा उन्होंने स्पष्ट की है कब तक वो खाली कर देंगे? और दूसरा सवाल यह है कि जो कैबिनेट की अभी तक बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में क्या कुछ अभी फैसला ऐसा कांग्रेस कह रही है कि जो हुए हैं, जो आप पहले दावा कर रहे थे कि सरकार बनते ही आप पूरा करेंगे, कोई ऐसा एक फैसला हो आप कांग्रेस को बताएं।
देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र को थोड़ा सा इस बात का आभास कम है कि कैबिनेट के जो निर्णय होते हैं वो कैबिनेट में कौन से प्रकरण जाते हैं या कौन से केसेस जाते हैं, तो उनको इस बात का आभास नहीं है कि कैबिनेट के निर्णय किस स्तर के होते हैं। तो कैबिनेट हर प्रशासनिक आदेश जो होता है वो कैबिनेट का नहीं होता है। तो जो एक मंत्रिमंडल गठन हो चुका है और एक मंत्री के रूप में जिस प्रशासनिक आदेश को पारित करने का क्षेत्राधिकार मंत्री का है, तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके अकॉर्डिंगली काम होगा। तो रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से जो मुद्दे कैबिनेट को डिसाइड करने थे वही कैबिनेट डिसाइड करेगी, और रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से मिनिस्टर जो है जिसके संबंध में आदेश पारित कर सकता है वो मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। तो इस बात के बारे में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कांग्रेस ना करे। और दूसरी बात यह है कि जो 90 से दिन का समय ऑलरेडी बंगला खाली करने के लिए आवंटित रहता है, जो रूल्स के अंतर्गत है, तो वो रूल्स के अंतर्गत जो 90 दिन का समय है उसका जो है सदुपयोग किया जा रहा है। 90 डेज में जो है बंगले खाली होने की पूरी संभावना है। बार बार ऋषभ बात ये आ रही है कि जो रूल्स है उसे फॉलो किया जाएगा। देखिए, बीजेपी बार बार ये स्पष्ट कर रही है कि रूल्स, जो भी रूल है उसे फॉलो किया जाएगा। निश्चित तौर पर संजय जी, एक क्विक रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा, समय की भी हमारे पास कमी है। आप उनकी बात की प्रतिक्रिया भी दीजिए, और साथ ही जो एक समय सीमा है, अगर 3 महीने का समय उनके पास है तो वो उसको लेकर आश्वस्त है, उससे पहले ये सारी प्रक्रिया का जमीन पर उतारा जाएगा। संजय जी, मैंने पहले भी कहा है कि भाई मंत्रियों ने क्या समय मांगा है, ये ऐसा कोई भी मैसेज अभी समाचार पत्रों में नहीं है कि किसी ने कितने दिन का समय मांगा। ये उनका इंटरनली मामला हो, जो भी होगा। मैं सचिन जी के ये बात का जवाब दे दूं कि कैबिनेट क्या फैसले करती है, रूल्स रेगुलेशन तो ठीक है, अपनी जगह है। आप जाए तेलंगाना देखे, वहां पे बैठे, आप जाए वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी, बैठती है, उन्होंने जो अपना वचन थे वो वचन निभाए, महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी, जो दी, आपके संकल्प थे, आपने संकल्प में जो बात करी, 450 रुपए में आपने गैस कनेक्शन देने की बात करी, ये फैसले तो कैबिनेट ही लेगी ना। मुझे हो सकता है कि संविधान का ज्ञान कम हो, आपको ज्यादा हो सचिन जी, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्यादा हो, परंतु फैसले कौन लेगा? जो जिस संकल्प के आधार पे आप सरकार में आए हैं, वो संकल्पों को ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। सचिन जी, एक क्विक रिएक्शन में आपका चाहूंगा, क्योंकि सीधे तौर पर जो है कैबिनेट ये फैसले करेगी, जो आपने दावे किए, वायदे आपने, घोषणा पत्र आपका रहा, कैबिनेट से ही वो फैसले होकर गुजरेंगे। सचिन जी, आपका जी। देखिए, हमारे मोहन यादव जी ताबड़तोड़ जो है कैबिनेट की मीटिंग्स कर रहे हैं, सारे क्षेत्रों में खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर सारी मीटिंग्स को हेड कर रहे हैं, और हमें ये आशा है कि जो सरकार है वो लोकसभा के पहले हम जो अपनी सरकार की जो कार्यों की जो गति है उसको एक बढ़ाने का कार्य करेंगे, और हम अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो लेकर हम लोकसभा के चुनाव में जाएंगे। ठीक है, आप लोकसभा के पहले आपके जो तमाम दावे वादे हैं वो पूरे करने की दिशा में अग्रसर होंगे। समय हमारे पास कम है, चर्चा और भी ज्यादा इस पर हो सकती थी। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। सचिन जी, आपका बहुत शुक्रिया, और मुक्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये तमाम सवाल हैं कि जिस तरीके से मंत्रियों को लेकर अब आवास आवंटन की प्रक्रिया जो धीमी हुई है, तमाम सवाल इसके पीछे छूट गए हैं, क्योंकि कई जो पूर्व मंत्री हैं, अब जो विधायक हैं, क्या वो बंगले खाली करेंगे और कब तक करेंगे, इसकी कोई समय सीमा है, इसको लेकर भी तमाम सवाल बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।